असम के घने जंगलों और नीले पहाड़ों के बीच स्थित नीलाचल की पवित्र भूमि पर फैला कामाख्या मंदिर हमेशा से रहस्यों और आस्था का केंद्र रहा है। हर साल जून के महीने में अंबुबाची मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु यहां देवी कामाख्या के दर्शन के लिए आते हैं। इस दौरान देवी के रजस्वला होने की घटना न केवल आस्थावानों को आकर्षित करती है, बल्कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी अचंभे में डाल देती है। विनीत, दिल्ली का एक जिज्ञासु पत्रकार, ऐसी ही एक कथा की खोज में गुवाहाटी पहुंचा था। उसकी जिंदगी एक सामान्य पत्रकार की तरह ही चल रही थी, परंतु एक रात उसकी दादी ने उसे कामाख्या मंदिर की कथा सुनाई, जिसमें देवी के चमत्कारों का वर्णन था। उस रात विनीत ने ठान लिया कि वह इस रहस्यमयी घटना की तह तक जाएगा। कामाख्या मंदिर पहुंचने के लिए विनीत ने जून का महीना चुना। जैसे ही वह गुवाहाटी पहुंचा, वहां अंबुबाची मेले की रौनक देखने लायक थी। चारों तरफ साधुओं, तांत्रिकों और श्रद्धालुओं की भीड़ थी। जगह जगह लाल कपड़े में लिपटे साधु मंत्रोच्चार करते हुए दिखाई दे रहे थे। विनीत ने अपने गाइड अरुण से पूछा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? ये लोग किस चीज के लिए आए हैं? अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी कामाख्या के दर्शन के लिए। लेकिन खास बात यह है कि इस दौरान मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है। कहते हैं इन दिनों देवी रजस्वला होती है। विनीत को यह बात अजीब लगी। मंदिर बंद और लोग फिर भी आते हैं? अरुण ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, यह उनकी आस्था है। देवी की शक्ति को महसूस करने लोग यहाँ आते हैं। विनीत ने अपने कैमरे और नोटबुक के साथ मंदिर के हर कोने की पड़ताल शुरू कर दी। गर्भगृह तक उसे जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसने पुजारी नरेन बाबा से मिलने की कोशिश की। बाबा ने उसे बताया, देवी का योनि कुंड जहाँ स्थित है, वहां से हर साल अंबुबाची के समय पानी में लाल रंग घुला हुआ आता है। ये देवी की उर्वरता का प्रतीक है। विनीत ने सवाल किया, क्या यह किसी खनिज के कारण हो सकता है? नरेन बाबा ने उसे चेतावनी भरे स्वर में कहा, यह देवी का चमत्कार है, इसे विज्ञान से मत जोड़ो। जो इसे समझने की कोशिश करता है वह अपनी आस्था खो देता है। विनीत ने इस पर ज्यादा बहस नहीं की, लेकिन उसका वैज्ञानिक दिमाग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने स्थानीय लोगों से बात करना शुरू किया। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने यहाँ देवी की उपस्थिति महसूस की है। एक महिला रमा देवी ने कहा, जब मैं यहाँ आई तो मेरे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो गईं। मुझे ऐसा लगा जैसे देवी ने स्वयं मुझे आशीर्वाद दिया हो। 3 दिनों के बाद मंदिर के दरवाजे खुलने वाले थे। विनीत ने उस समय का इंतजार किया, लेकिन उसके मन में अजीब बेचैनी थी। एक रात जब वह अपने कमरे में आराम कर रहा था, तो उसे सपने में एक आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, तुम यहाँ सत्य की खोज में आए हो, लेकिन सत्य हमेशा आंखों से नहीं दिखता। उसने घबराकर आंखें खोलीं। सुबह होते ही उसने अरुण से पूछा, क्या यहाँ कुछ अलौकिक घटनाएं होती हैं? अरुण ने कहा, कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में अजीब आवाजें सुनी हैं। कहते हैं देवी यहाँ केवल उनके सामने प्रकट होती हैं जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं। अंततः वह दिन आया जब मंदिर के दरवाजे खुले। विनीत ने भीड़ के साथ गर्भगृह में प्रवेश किया। वहाँ का वातावरण बेहद शांत और दिव्य था। जैसे ही उसने योनिकुंड के पास कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने एक दिव्य दृश्य देखा। उस दृश्य में देवी कामाख्या स्वयं प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें यहाँ लाई है, लेकिन याद रखना, कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं होती। आस्था और विश्वास ही सबसे बड़ा सत्य है। जब विनीत की आंखें खुलीं, तो वह पसीने से लथपथ था। गर्भगृह के पुजारी उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, देवी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, अब तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। विनीत ने उस दिन महसूस किया कि कुछ रहस्य इंसानी समझ से परे होते हैं। वह वापस दिल्ली लौट आया, लेकिन उसके जीवन में एक गहरी शांति आ गई थी। उसने महसूस किया कि आस्था और विज्ञान के बीच संतुलन बनाकर जीना ही सच्चा ज्ञान है। कामाख्या मंदिर ने उसे सिखाया था कि हर प्रश्न का उत्तर जरूरी नहीं है, कभी कभी बस विश्वास करना ही पर्याप्त होता है। यह कहानी अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और जीवन के अदृश्य पहलुओं को समझने की प्रेरणा देती है।